वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है दोनों ही केसेस के बारे में, किस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड न्यू पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट हो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ओल्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोनों केस में जो डिफ्रेंशिएट करना है वो कैसे करेंगे। केस 1 में कैपिटल नया पार्टनर जो लेके आ रहा है वो क्लियरली लिखी होती है, उसको पता होता है कैपिटल दी हुई है। और केस 2 में जब हम ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से कर रहे होते हैं तो उसमें कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है नए पार्टनर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। अंकित एंड सूरज वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। Following is the balance sheet as on 31st March 2025. This is their balance sheet as on 31st March 2025. Now let's read. On 1st April 2025, they decided to admit Kunal as a new partner for 1/6 share in the profit on the following terms. He brought rupees 90,000 as capital and rupees 40,000 for his share of goodwill. Capital accounts of all the partners were to be adjusted on the basis of Kunal's share in the profit. Necessary adjustment to be made in cash. तो ये लाइन जो लिखी हुई है बच्चों, ये लाइन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Kunal's share in the profit. तो दिस tells that this question of capital adjustment, और ये केस 1 का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैपिटल नए पार्टनर कैपिटल क्लियरली लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बाकी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। लेट द होल शेयर B1, फिर इसमें हम कुणाल का शेयर लेंगे 1.5, फिर हम रिमेनिंग शेयर की कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि 4/5 आ जाएगा। फिर अंकित का न्यू शेयर निकालेंगे, उसके ओल्ड शेयर से रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/25। ऐसे ही सूरज का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, उसका ओल्ड शेयर इंटू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, तो उसका शेयर 12/25 आ जाएगा। कुणाल का न्यू शेयर ऑलरेडी दिया हुआ 1/5, बट क्योंकि हमें रेशियो में लिखना है तो हम इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से कुणाल का शेयर हो जाएगा 5/25। तो आप देख सकते हैं तीनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ अंकित सूरज कुणाल इज 8:12:5। तो अगर न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में दिया होता है तो हम इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल का कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं नाउ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कुणाल शेयर। उसका फॉर्मूला क्या है, कुणाल का कैपिटल इंटू कुणाल के शेयर का रेसिप्रोकल, यानी उसका 1/5 उसका शेयर है, हमने उसको 5/1 कर दिया। इस तरह से फर्म का टोटल कैपिटल 4,50,000 आ जाएगा। अब कैपिटल ऑफ अंकित निकालेंगे इन न्यू फर्म। उसको निकालने का तरीका है टोटल कैपिटल इंटू न्यू शेयर ऑफ अंकित। तो इस तरह से अंकित का कैपिटल आ जाएगा 1,44,000। ऐसे ही सूरज का भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो सूरज का कैपिटल आ गया 2,16,000। तो ये एक मैंडेटरी वर्किंग नोट है इस कैपिटल एडजस्टमेंट का, जहाँ पे केस 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 की स्टडी करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 1,80,000, और आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू कितना लिखा है, वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख, और मार्केट वैल्यू कितना डिसाइड हुई है 1,80,000। तो यहाँ देख सकते हैं क्लियरली 20,000 का रिडक्शन है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, यानी 20,000 का नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को कवर अप करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट होता है, जिसमें हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है 15,000। तो उस लॉस को हम, जो हमारा 20,000 का लॉस हो रहा है, 15,000 तो इस रिजर्व से लॉस एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो 5,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी वाज ओवर डेप्रिशिएटेड। मशीनरी को ओवर डेप्रिशिएट किया गया, इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू हमने कम की हुई है, वापस उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें हम, स्टॉक इंक्लूड्स एन ऑब्सोलीट आइटम ऑफ ₹7,000। इसका मतलब स्टॉक के अंदर कुछ ऐसी आइटम है जो बिल्कुल वेस्ट है, तो इस तरह से स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। इस एंट्री का इफेक्ट ये होगा कि ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब बात करें, बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एट ₹2,10,000। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 2 लाख, उसका रीवैल्यूएशन हो रहा है 2,10,000 पर। इसका मतलब 10,000 का एप्रिसिएशन हो रहा है,
तो ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही 6 एडजस्टमेंट की बात करें, देयर वाज अनक्लेम्ड क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 नाउ टू बी पेड। तो कुछ अनक्लेम क्रेडिटर्स होंगे 10,000 के जिन्होंने क्लेम किया है, यानी उनको फर्म ने उनको पे करना है पैसा। तो इस तरह से फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है और इस तरह से इसका इफेक्ट क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हमने सारी एडजस्टमेंट को देख लिया है। अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो जैसा हमने डिस्कस किया, तो इन्वेस्टमेंट आ गया 5,000, तो स्टॉक आ गया 7,000, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी जो क्लेम नहीं हुई थी वो आ जाएगा यहाँ पर। बिल्डिंग बढ़ रही है 10,000 से। मशीनरी की वैल्यू ओवर डेप्रिशिएटेड है, उसको बढ़ाना है हमने 16,000 से। तो दोनों साइड क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 26,000। और अगर हम डेबिट साइड का टोटल देखें तो इन तीनों वैल्यू का टोटल आ रहा है 22,000। तो 26,000 से 22,000 माइनस करेंगे तो 4,000 डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसको हम इन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके 2:3 के रेशियो में। तो अंकित को मिल जाएगा 1,600 एंड सूरज विल गेट 2,400। आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिख देंगे बाय बैलेंस विधि, जो कैपिटल के बैलेंस लिखे हुए हैं दोनों के ही। फिर अगली एंट्री आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट, यानी जो कैपिटल लेकर आ रहा है नया पार्टनर। फिर हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं था क्वेश्चन के अंदर के। तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वल होगा। तो हमने इसको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इस तरह से हमने टोटल किया है। इस टोटल को यहाँ लिखा है डेबिट साइड में और इस टोटल को ऐसे ही बैलेंस शीट के तौर पे हमने दिखा दिया है। क्योंकि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में बनाया जिससे क्वेश्चन थोड़ा कन्वीनियंट रहे, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। अभी जो बैलेंस शीट है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में फॉरवर्ड कर लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। जो ये 1,44,000 ये हमने वर्किंग नोट में जो कैपिटल निकाले वो वैल्यू आ गई है। और हम दोनों साइड को एक एक करके कंपेयर करेंगे। पहले अंकित को देखते हैं। अंकित का ये टोटल आ रहा है 3,67,600। तो इसको यहाँ लिखा हमने और इधर आ रहा है 1,44,000। तो इस टोटल में से हमने 1,44,000 को माइनस किया तो डिफरेंस आ जाएगा 2,23,600, जिसको हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही सूरज के लिए भी हमने कैलकुलेट करा। सूरज का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,46,400 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,16,000। तो इस टोटल में से हमने माइनस किया तो डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 30,400। तो हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तीनों ही पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। टोटल कैपिटल का बैलेंस है 4,50,000। क्रेडिटर्स 10,000 के एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स हुए हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 2,70,000 हो जाएगी। मशीनरी जो ओवर डेप्रिशिएटेड थी उसको वैल्यू को हमने बढ़ा के लिख दिया है। बिल्डिंग की वैल्यू को हमने बढ़ाकर लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की वैल्यू है उसको शो कर दिया है। स्टॉक हमने माइनस कर दिया 7,000 इसमें से जो उसकी बुक वैल्यू है। कैश एट बैंक अब समझ लेते हैं। कैश एट बैंक इस केस में हमें कैश एट बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले टू बैलेंस वीडियो आ जाएगा, यानी ये बैलेंस हुआ जो बुक्स में अपीयर्ड बैलेंस है। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी टू कुनाल्स कैपिटल, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है। और थर्ड एंट्री आ जाएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है। और ये जो बाय अंकित कैपिटल लिखा हुआ है या बाय सूरज कैपिटल लिखा हुआ है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस है टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ये यहाँ से पोस्ट हो गई है एंट्रीज। इस तरह से हम इस डेबिट से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, डिफरेंस जो हमारा जाएगा दैट विल बी 171,000, उसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी और इसको एक कैश एट बैंक की तरह शो कर देंगे और दोनों साइड को मैच कर लेंगे। अगर हमारी साइड मैच हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मैच होती है तो हम रीजन सर्च करेंगे बैलेंस शीट ना मैच होने का रीजन क्या है। तो दिस इज द वे वी हैव टू डू कैपिटल एडजस्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कैश के थ्रू किया है। अब नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। इन दिस प्रॉब्लम adjustment are to be made through the current account. This is the only difference between this problem and problem number 1. चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट रेनू आर पार्टनर्स sharing profit and losses in equal ratio and following is their balance sheet as on 31st March 2025. ये बैलेंस शीट है उनकी। देखते हैं इंफॉर्मेशन। On 1st April 2025 they decided to admit
Minu as a new partner for 1/4 share in the profit on the following term. She will bring rupees 4,50,000 as capital and rupees 1 lakh as her share of goodwill. Capital accounts of all the partners were to be adjusted on the basis of Minu's share in the profit. Necessary adjustments were to be made through current accounts. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. लेट द होल शेयर बी 1 सबसे पहले, देन मीनू शेयर 1/4, देन रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/4, this is 3/4. सीमा's न्यू शेयर इज इक्वल टू हर ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर, सो उसका न्यू शेयर 3/8 आ जाएगा. ऐसे रेनू का भी कैलकुलेट करनी है, रेनू का भी शेयर 3/8 आ जाएगा. और मीनू का तो न्यू रेशियो 1/1, न्यू शेयर 1/4 है, बट क्योंकि इनको रेशियो में लिखना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2/2, जिससे डिनोमिनेटर 2 इसका 8 हो जाएगा. तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ सीमा, रेनू एंड मीनू इज 3:3:2. अब हम निकालते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज नाउ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ मीनू शेयर इज इक्वल टू मीनूज कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ मीनू शेयर. तो फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा 18 लाख. अब कैपिटल ऑफ सीमा न्यू फर्म निकालने के लिए हम इस टोटल कैपिटल को उसके न्यू शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरह से सीमा का न्यू कैपिटल आ जाएगा 6,75,000. ऐसे ही रेनू का भी कैलकुलेशन करेंगे तो रेनू का भी कैपिटल आ जाएगा 6,75,000. तो मैंडेटरी वर्किंग नोट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 में किया, वही सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं. और हम पढ़ते हैं आगे एडजस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय अप टू 120%, यानी 20% से बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है. तो हम 20% निकाल लेंगे बिल्डिंग की वैल्यू का, 7 लाख का 20%, और इसको हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी 1,40,000 विल बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 60,000. जैसा कि आप देख सकते हैं क्लेम है 60,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में वैल्यू है 44,000. इसका मतलब फर्म ने एक्स्ट्रा और कंपनसेशन क्लेम करना है, तो इसका मतलब फर्म के लिए एक्स्ट्रा 16,000 का लॉस है. तो ये 16,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा. आगे बात करते हैं मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%. तो मशीन को हमने ओवर वैल्यू किया हुआ है. इसका मतलब मशीन की जो हमने बुक वैल्यू शो की हुई है ये 10% एक्स्ट्रा यानी 110% है. तो अगर हम इस सबको कैलकुलेट करें तो इसको हम निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू विच इज गिवन 2,20,000 इनटू रेट, यानी जो इंक्रीमेंट है डिवाइड बाय 110. इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी विच इज 2 लाख. तो हमने क्या किया है, इन केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट हमने उस पैसे निकाला है. एक्चुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है बुक वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. हम देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है. तो एक्चुअली जो मशीन की बुक वैल्यू हमने 2,20,000 शो की हुई है, वो उसकी वैल्यू एक्चुअली 2 लाख है. तो हमने इसको मशीनरी को 20,000 से कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा. साथ साथ बच्चों मैं आपको ये बता दूं, अगर ये अंडर वैल्यूड होता तो फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से लिखते, बुक वैल्यू इनटू रेट बाय 100 अपॉन रेट अपॉन 100 माइनस 10, यानी 100 माइनस रेट. तो खैर ये तो ओवर वैल्यूड का क्वेश्चन है, तो हम इसी की बात करें फिलहाल. अब हम बात करते हैं फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो फर्नीचर की वैल्यू में 10% का डेप्रिसिएशन है, तो हम क्या करेंगे सर 10% निकालेंगे और उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले देंगे. यानी मशीन फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कितना है 3,70,000. इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे और ये 37,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा. ऐसे ही स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,42,000 और स्टॉक की जो बुक वैल्यू है कितना है, वो है 2 लाख और इसका रीवैल्यूएशन हो रहा है 2,42,000 का. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 42,000 से. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹2 लाख एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू टेक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू. तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे बुक वैल्यू. इन्वेस्टेड है 1,50,000 और
इसका रीवैल्यूएशन हो रहा है 2 लाख पर, तो 50,000 का सीधा सीधा इसमें एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और पार्टनर्स ने इसको टेक ओवर किया तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। मशीनरी जो ओवर वैल्यूड थी उसको हमने कम किया, 20,000 की डेबिट साइड में आ जाएगा। फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया 37,000। क्लेम हमारा 16,000 से और बढ़ गया तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, उसे क्रेडिट साइड में लिख दिया है हमने। स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, उसे भी क्रेडिट साइड में लिख दिया है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई है, उसको भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। इस टोटल से, इस क्रेडिट साइड के टोटल से हमने ये टोटल माइनस किया, ये डिफरेंस आ रहा है 1,59,000, जिस विच हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, बैलेंस पीडी यानी कैपिटल का बैलेंस जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। फिर लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट यानी नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल 1 लाख, इनके 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि न्यू रेशियो है नहीं क्वेश्चन में, तो हमने ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल मान लिया है। इसके बाद हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम डेबिट साइड की बात करें, पार्टनर से इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया हुआ है। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, पार्टनर से 1:1 के रेशियो में टेक ओवर किया है, तो 1 लाख सीमा के अकाउंट में और 1 लाख रेनू के अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आया है, ये हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे यानी पार्टनर्स के डेबिट साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब हम इस टोटल से ये डेबिट का आइटम माइनस करके जो डिफरेंस निकालेंगे उसे ले देंगे बैलेंस शीट। तो इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएंगी। इस बैलेंस शीट को हमने, जैसे मैंने बताया कि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस बैलेंस शीट को हम क्या कर देंगे बाय बैलेंस शीट, इस तरह से। और फिर लिखेंगे अगर टू बैलेंस शीट, ये वो अमाउंट है जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, और हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड को। देख सकते हैं कि सीमा का ये टोटल आ रहा है 8,24,500 और इस साइड का टोटल आ रहा है 6,75,000। तो हमने इस 8,24,500 में से इसे माइनस किया तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1,49,500। इसको लिख देंगे टू सीमास करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स वर टू बी मेड थ्रू करंट अकाउंट। ऐसे ही हम देख सकते हैं रेनू की ये साइड बड़ी आ रही है और ये साइड छोटी आ रही है, तो इस बड़ी साइड में से हमने इसको माइनस किया, तो डिफरेंस आ जाएगा, उसे हम लिख देंगे बाय रेनूस करंट अकाउंट। ये बाय लिखना है, टू लिखा हुआ है, तो ये आएगा बाय का रेनूस करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट की बात करें, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे तीनों के, टोटल 18 लाख आ जाएगा। अब ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये सीमा वाला, ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, सीमा करंट अकाउंट। और ये जो रेनू का जो करंट अकाउंट है, जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, वो एसेट साइड में आ जाएगा। और इसके अलावा हमने क्रेडिटर्स की अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो प्लस की है, उसमें माइनस की है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमारा 60,000 शो करना है, उसको हमने यहाँ दिखा दिया है। मशीनरी ओवर डेप्रिशिएटेड थी, माइनस कर दिया 2,20,000 में से। फर्नीचर, बिल्डिंग, सारी एसेट्स को हमने एडजस्ट कर लिया है। और कैश अकाउंट हम जो बनाएंगे, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा है हमने 74,000 प्लस कैपिटल ब्रॉडबैंड न्यू पार्टनर प्लस गुडविल ब्रॉडबैंड न्यू पार्टनर, तीनों को प्लस किया हुआ है। और तीनों को प्लस करके हमने कैश बैंक में लिख दिया है 6,24,000। और दोनों साइड को मैच करके देखेंगे, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 23,79,500। एंड इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। और अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाती है तो हम देखेंगे कि हमारी कहाँ कैलकुलेशन एरर है, जिससे हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से अच्छा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो हमने किए ये केस 1 के क्वेश्चन थे। हम बात करते हैं केस 2। ये थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा आसान टॉपिक है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। केस 2 में लिखा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट।
तो इसमें आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, इसमें नए पार्टनर कैपिटल दी नहीं होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Following is their balance sheet as on 31st March 2025. You can see the balance sheet. On 1st April 2025, they decided to admit C as a new partner for 1/4 share in the profit on the following terms. He will bring rupees 33,000 for his share of goodwill and sufficient amount for his 1/4 share in the profit. यानी 33,000 वो लेकर आ रहा है अपनी गुडविल के लिए, and he will contribute sufficient amount for 1/4 share in the profit for his capital. तो you can see capital is not given, तो इसे हम कहते हैं केस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज रुपीज 12,000 एंड यू कैन सी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट कितना है 30,000, उसमें से क्लेम कितना है 12,000, यानी जो बचा हुआ डिफरेंस 18,000 वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5200, तो ये एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी 5200 से। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 30%, बिल्डिंग को हम 30% से बढ़ा देंगे, यानी बिल्डिंग की बुक वैल्यू 80,000 है, 30% हो जाता है इसका 24,000, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 24,000। और आगे बढ़ते हैं। रुपीज 10,000 वर प्रूव्ड एज बैड डेट्स, तो ये जो डेटर्स हैं इसमें से 10,000 डेटर्स ऐसे हैं जो बैड डेट्स हो गए हैं, यानी 1,80,000 में से हम पहले 10,000 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1,70,000, और उस पर हम 1,70,000 के ऊपर हम करेंगे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ओके बच्चों, आपको आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। ये 5% नहीं है, इसे 2% है ये। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को भी। मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है 5200 से डेबिट साइड में आ जाएगा। टू बैड डेट्स 10,000, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,400। ये हमने कैसे निकाला है इसको मैं अभी समझाता हूँ। और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे, और इस टोटल से हम माइनस करेंगे डेबिट का टोटल, तो हमारा रेफरेंस बच जाएगा 5,400, और इसको हम बांट देंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल रेशियो 3:2 के रेशियो में। तो इस तरह से 32:1 के रेशियो में 3,600 ए को मिल जाएगा और 1,800 प्रॉफिट में बी का शेयर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम लिख देंगे बाय बैलेंस विधि, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, फिर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये हमें पता नहीं है, यही हमें कैलकुलेट करना है। फिर लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आ रहा है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि न्यू रेशियो है नहीं तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल हो जाएगा। फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिमेनिंग जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस बच रहा है। और इधर गुडविल जो एसेट साइड में अपीयर्ड है उसको राइट ऑफ कर दिया है 14,000 एंड 7,000, और हमने इस टोटल से बैलेंस शीट को कैलकुलेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ए का कैपिटल आ रहा है 1,43,600 और बी का आ रहा है 1,91,800। चलिए अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे करना है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए 1,43,600, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ बी 1,91,800, दोनों को प्लस कर लेते हैं। और अब कैपिटल ऑफ सी निकालने का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल इनटू सी शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, एंड इस तरह से जो सी का कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,11,800। ये फॉर्मूला है कैपिटल निकालने का। फिर से मैं बताता हूँ, टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर मतलब 1 में से
1/4 हमने माइनस किया 3/4 यानी 3/4 का रेसिप्रोकल यानी 4/3। तो इस तरह से सी का कैपिटल आ जाएगा 1,11,800 और इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे सी के सामने 1,11,800 और ये सेम ही टोटल नीचे आ जाएगा 1,11,800 और सेम ही टोटल ये बैलेंस शीट आ जाएगा 800। और अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा। क्रेडिटर्स 90,000 के आ जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो जितना क्लेम मेंशन किया वो क्लेम यहाँ पर आ जाएगा और मशीनरी की वैल्यू जो एप्रिसिएशन हुआ है, सॉरी जो डेप्रिसिएशन हुआ है माइनस करके वैल्यू हमने कर दी है। अब हम डेटर्स को समझते हैं। मैंने जब कहा था मैं बताता हूँ डेटर्स कैसे किया है हमने। पहले हमने क्या किया है, डेटर्स 1,80,000 है, इसमें 10,000 के डेटर्स बैड डेट्स हो गए तो 1,70,000 बैलेंस बच रहा है। इस पे से हमने प्रोविजन 2% के हिसाब से माइनस किया है तो इस तरह से डेटर्स नेटिव आ जाएगी 1,66,600 और बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिशिएट करके हमने शो कर दिया है। और कैश एट बैंक में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस इसमें ऐड कर देंगे कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर प्लस गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। इस तरह से कैश एट बैंक का टोटल आ जाएगा 1,66,800 और हम दोनों साइड को मैच करके देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इनकेस अगर इक्वल नहीं आएगी तो डेफिनेटली हमें सर्च करना पड़ेगा इसका रीजन के हमारी कहाँ कैलकुलेशन एरर हुई है जिस वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम केस 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे केस 1 और केस 2 को तो आपको पता पड़ जाएगा केस 2 रिलेटिवली थोड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, Ajit and Sujit were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Following is their balance sheet as on 31st March 2025. This is their balance sheet. Sachin was agreed to enter as a new partner for 1/5 share in the profit on the following terms. Just have a look on this first statement. Market value of the investment was 1,80,000 और यहाँ मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी, इसकी रिवाइज वैल्यू कितनी हो रही है 1,80,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हो रही है और इस 20,000 के लॉस को कवर करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 15,000। तो 15,000 का उस लॉस को यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा 5,000 है उसके लिए हमने इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के इस डेबिट में इसको शो करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। आगे बढ़ते हैं। मशीनरी वॉज ओवर डेप्रिशिएटेड बाय 16,000। तो मशीनरी ओवर डेप्रिशिएट हुई है, इसका मतलब मशीनरी को हमने ज़्यादा डेप्रिशिएट कर दिया है, मशीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया है। करेक्शन करने के लिए हमें मशीन की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा तो हम इसको बढ़ा देंगे तो इसकी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। स्टॉक इंक्लूड्स एन ऑब्सोलेट आइटम ऑफ 7,000। स्टॉक के अंदर कुछ बेकार चीज़ें हैं जिससे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग रिवैल्यूड हो रही है 2,10,000 पे यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर का एक क्लेम है जो पे होना है तो ये फर्म के लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। He brought 60,000 as goodwill and was ready to contribute 30% of combined capital of Ajit and Sujit after all adjustment. तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट का लॉस आ रहा है 5,000 वो हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। फिर स्टॉक के अंदर जो ऑब्सोलीट आइटम है स्टॉक की वैल्यू 7,000 से कम हो रही है वो भी यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। एक फर्म के अगेंस्ट एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है उसको हम यहाँ एंटर कर देते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। मशीनरी की वैल्यू भी हमने बढ़ानी है तो ये 16,000 भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इस टोटल में से हम एक क्रेडिट का डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 4,000 जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी, फिर हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट जो हमें पता नहीं है अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल यानी पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो कि ओल्ड रेशियो के इक्वल एज्यूम किया है हमने।
और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस तरह से हम टोटल करके हम बैलेंस शीट कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब हम निकालते हैं कैपिटल ऑफ सचिन। तो कैसे निकालेंगे? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए मतलब अजीत, ये कितना आ रहा है? दिस इज कैपिटल ऑफ अजीत, ये आ जाता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाता है 3,75,600। ऐसे ही हम निकालते हैं कैपिटल ऑफ सुजीत, जो कि आ जाता है 2,68,400। दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन की लाइन को रीड कर लेते हैं। ही वॉज रेडी to contribute 30% of combined capital of Ajit and Sujit after all adjustment, यानी एडजस्टमेंट के बाद जो अजीत और सुजीत का कैपिटल आ रहा है उसका 30% he has to contribute as capital। तो दोनों का कैपिटल आ रहा है 6,44,000। इसका हम 30% कैलकुलेट करें तो इस तरह से जो कैपिटल आ जाती है नए पार्टनर की, यानी जो नया पार्टनर है सचिन, उसकी कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है 1 लाख, ये आ जाती है 1,93,200। और इसको हम एंटर कर देते हैं, जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ हम एंटर कर देते हैं इसको 1,93,200, और ये सेम ही अमाउंट यहाँ आ जाएगा टोटल। तो इस तरह से ये हमारा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। So this is the way we have to calculate the capital of new partner। दोनों ही की तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। तो इनका बैलेंस है 3,75,600, 2,68,400 एंड 1,93,200। तो उसको हम ऐड करके लिख देते हैं। और बाकी सारी जो हमारी एसेट्स हैं, मशीनरी जो एडजस्टमेंट दिखी हुई है, मशीनरी की वैल्यू कम किया है, बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट किया है, इन्वेस्टमेंट्स 1,80,000 पे रीवैल्यूड है, स्टॉक में से हमने माइनस कर दिया 7,000। और कैश एट बैंक को हम ऐसे ही निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है, प्लस कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, प्लस गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। तो दिस इज द वे वी हैव टू do this capital adjustment in case of case 2 is mentioned, like capital of new partner is not given। So this is the way। I know the question are little lengthy but still, जैसा मैंने आपको बताया कि वेटेज वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। So I hope you have understood both the cases। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, कोई डाउट होता है तो आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you very much student for watching this video।